हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि फार्म अड्डा 24/7 पर। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने वैकेंसीज निकाल दी है फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर। कितनी वैकेंसीज है, कौन एलिजिबल है, आइए जानते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर। देखिए, जो पूरा नोटिफिकेशन है ये थोड़ा सा बेसिकली मराठी लैंग्वेज के अंदर है, बट हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। अगेन पूरा नोटिफिकेशन वही है जो आप काफी देर से देख रहे हो, है ना, काफी जगह पर आप देख चुके हो। और बिल्कुल इसका जो है मैं टेलीग्राम पर भी इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। बट समझने की बात यह है कि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सबसे पहली बात ये ग्रुप बी के अंदर आ रही है। टोटल वैकेंसीज 109 है और लोकेशन इसकी महाराष्ट्र होने वाली है। 109 पोस्ट है, 76 जिसके अंदर रिजर्व है फॉर द वेरियस कैटेगरीज, और 33 जो है वो ओपन है, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लाइंड पर्संस के लिए अलग है, हियरिंग्स के लिए अलग है, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए अलग है, मेंटल इलनेस के लिए अलग है, देन फिर फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है ना। सबसे मेन बात आती है एप्लीकेशन डेट की। तो 1 अगस्त 2025 2 बजे से इसके जो है बेसिकली एप्लीकेशंस स्टार्ट हो रही है। सबसे मेन बात यही है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 1 अगस्त से। देखो, सारी वैकेंसीज अगस्त में देखने के लिए मिल रही है। आरआरबी का नोटिफिकेशन आया तो उसके अंदर, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया तो इसके अंदर, और एम्स का पेपर होने जा रहा है अगस्त एंड के अंदर। तो लास्ट डेट फॉर द अप्लाई इज ऑल्सो 21 अगस्त 2025, यानी कि 21 अगस्त तक आपको इसका फॉर्म भर देना है। और ऑनलाइन डेट भी, जो आपकी फीस की बात है, वो 25 तारीख तक है, और एसबीआई का चालान 23 तारीख तक भरना है। यानी कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट इज 25 अगस्त एंड द जनरेशन ऑफ द एसबीआई चालान इज 23 अगस्त 2025। ठीक है, तो दीज आर द डेट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। देन बात करते हैं रिजर्वेशन रूल के बारे में। ओल्ड रिजर्वेशन की जितनी भी डिटेल्स है वो सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करती हैं, यानी कि लिए आपके पास प्रॉपर डोमिसाइल होना चाहिए कि आप नागरिक हो। आप नागरिक हो कहां के? महाराष्ट्र के। आप महाराष्ट्र के अगर आपके पास डोमिसाइल है तभी आप हर एक कोटा का फायदा उठा सकते हो। क्लियर? इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। साथ में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है तब तक आपका बेसिकली 21 अगस्त तक जब आप अप्लाई कर रहे हो तब तक आपके पास आपका बेसिकली जो डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा का बच्चा एलिजिबल है। अगर आपके पास बी फार्मा, अब कोई बच्चा पूछता है कि सर मैं 8th सेमेस्टर में हूं, तो यू आर नॉट एलिजिबल। आपने पेपर दे दिया है, आपके पास अभी तक उसका बेसिकली कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लास्ट ईयर की आपके पास मार्कशीट नहीं है, यू आर एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर? तो फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन विद स्पेशलाइज इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल। ठीक है, सबसे बड़ी बात, सर महाराष्ट्र का बच्चा ही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए। और अगर आपको ये सब चाहिए तो आपकी डोमिसाइल बेसिकली महाराष्ट्र का होना चाहिए, अगर आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर जाना है। ठीक है, ओपन एज के लिए मिनिमम एज 18 साल है सभी के अंदर, और मैक्सिमम जनरल के लिए 38, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड, ऑर्फन, स्पोर्ट्स पर्सन, आपका बेसिकली इन सब के लिए 43 एज यहां पर हो जाती है। मिलिट्री सर्विसेज के लिए 2 साल और बढ़ा दी, 45 ईयर्स यहां पर कर दी गई। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है एकदम। आपका क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। क्या है सर? यहां पर बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब जिसको हम कह सकते हो रिटन टेस्ट, जिसके अंदर आपकी पूरी फार्मेसी प्लस नॉन फार्मा दोनों ही यहां पर आता है, लेकिन ज्यादा पोर्शन फार्मा का ही आता है। और बेसिकली प्लस एक इंटरव्यू, यानी कि जब आप रिटर्न पेपर दे दोगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर, आप बेसिकली एक रिटर्न पेपर दे दोगे, यानी कि आपका एक पेपर हो जाएगा, स्क्रीनिंग पेपर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, आपको एक इंटरव्यू देना होगा। क्लियर? कैसे अप्लाई करना है? mpsconline.gov पर जाकर क्लिक करें एंड आप अप्लाई कर सकते हो 1 अगस्त के बाद। अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखो, केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करना, अभी इकट्ठे कर लो और अपनी एग्जाम फीस को पे कर दो। एग्जाम फीस क्या होने वाली है सर? ओपन और जनरल के लिए 394 फीस होने वाली है। बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस, ऑर्फन डिसेबिलिटीज के लिए 294 फीस होने वाली है। सबसे पहली बात,
दिस इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपने अगर एक बार फीस दे दी तो ये आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आफ्टर सिलेक्शन सर सबसे मेन बात क्या है, यहां पर आपको हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज, बेसिकली आपको यहां पर मराठी लैंग्वेज आनी कंपलसरी है, ये सबसे बड़ा यहां पर है। इसलिए आपका जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली इन द फार्मेसी काउंसिल आपका महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए और आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। मराठी लैंग्वेज का भी इसके अंदर क्योंकि एक पेपर होता है। ठीक है, सो यू नो द मराठी लैंग्वेज। ठीक है, मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो फार्माटा 24/7 के साथ जुड़े रहिए, काफी अच्छी वैकेंसी है। पूरा सिलेबस के बारे में आने वाली क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। 109 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको समझाया। 109 पोस्ट है, डीआई का सिलेबस आपको प्रॉपर रेफर करना है, फार्माकोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, देन फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, देन आपको आपका जो लॉ एंड एथिक्स का पार्ट है, यानी कि आपको जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि आपको फोरेंसिक फार्मेसी, कुछ भी कह लीजिए, है ना, फोरेंसिक फार्मेसी ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है। और इस फोकस के लिए जुड़े रहिए ओनली ऑन फार्माटा 24/7, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर। तो बच्चों मेरे साथ करते रहिए तैयारी ओनली ऑन फार्माटा 24/7। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, बाय बाय।